अब अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए गंभीर हैं तो आपको इसे सुनना चाहिए। मैंने ऑनलाइन उत्पादों को ड्रॉप शिपिंग करके $15 मिलियन से अधिक की उपलब्धि हासिल की है और मैंने इस व्यवसाय मॉडल की शुरुआत 2017 में की थी। अब हम आज 2024 में ड्रॉप शिपिंग के साथ लाखों डॉलर कमा रहे हैं। अब इस वीडियो का पूरा उद्देश्य आपको मेरा सटीक ब्लूप्रिंट और सिस्टम देना है जिसे आप ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय मॉडल के माध्यम से अपनी सफलता के लिए दोहरा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बदले में क्या चाहता हूं अगर मैं आपको यह सब पागलपन भरा मूल्य मुफ्त में दे रहा हूं और मैं केवल आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी समर्थन छोड़ें जो आप चाहें, चाहे वह टिप्पणी करने या वीडियो को साझा करने के रूप में हो। यह उन स्टोर में से एक है जिसे हमने एक साल में $0 से $2 मिलियन तक पहुंचाया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें इस स्टोर के साथ किस तरह के परिणाम मिले। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें जो कि ऑनलाइन स्टोर का रूपांतरण दर है, तो यह 3.8% है। उद्योग मानक लगभग 2% के आसपास है, तो हम उससे काफी ऊपर हैं, जिसका मतलब है कि हम जो वेबसाइट रूपांतरण के संदर्भ में सिखाते हैं वह वास्तव में काम करता है। और अगर हम औसत ऑर्डर मूल्य को देखें तो यह $45 है। इसका मतलब है कि हमारे पास अच्छे लाभ मार्जिन बनाने के लिए पर्याप्त जगह है। ऐसे स्टोर के लिए हम आमतौर पर इन स्टोर पर लगभग 23 से 28% लाभ कमाते हैं। अब आप ग्राफ को देखकर भी देख सकते हैं, हमने इसे $0 से वास्तव में 1.8 मिलियन तक लगभग एक साल में पहुंचाया, जो कि पागलपन है। अब अगर आप वास्तव में चाहें तो आप इस वीडियो के अंत में 2018 में जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, मेरे सभी पुराने वीडियो देख सकते हैं और उन दिनों में मैंने इस चैनल पर जो कुछ लाइव केस स्टडीज दिखाई थी उन्हें भी देख सकते हैं। मैं इस पूरे प्रक्रिया को एक माइरो बोर्ड का उपयोग करके प्रदर्शित करने जा रहा हूं। मैं इसे विवरण में लिंक कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसे देख सकें। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय को शॉपिफाई पर होस्ट करने जा रहे हैं। अब शॉपिफाई वह कंपनी है जिसका आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। आपको अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए कौन थीम चुने। अब अगर आप एक मुफ्त थीम का उपयोग करने जा रहे हैं, जो कि आप में से अधिकांश हैं, आप रिफ्रेश थीम का उपयोग करना चाहेंगे। इसे उपयोग करना पूरी तरह से मुफ्त है और आप कुछ वास्तव में अच्छे दिखने वाले एक उत्पाद स्टोर और सामान्य स्टोर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए वास्तव में एक बेहतर विकल्प है जिस पर मैं 1 मिनट में पहुंचूंगा। अब अगला थीम एक भुगतान विकल्प है। आप एक भुगतान विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं। स्पष्टतः भुगतान विकल्प के साथ आपको अधिक लाभ मिलेगा। श्राइन थीम नामक थीम हम इसे अब लगभग 1.5 साल से उपयोग कर रहे हैं। अब वह थीम इस आधार पर श्रेष्ठ है कि यह आपको क्या प्रदान कर सकता है और कस्टमाइजेशन और अपसेल और क्रॉस सेल तो इस टीम में शामिल हैं। अब आप में से 95% लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प वह AI स्टोर बिल्डर है जो मैंने बनाया है। अब मैंने शॉपिफाई के लिए एक AI स्टोर बिल्डर बनाने में $50,000 से अधिक का निवेश किया है। तो ये AI स्टोर बिल्डर क्या करेगा? ये आपके लिए उस नीचे के लिए एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाएगा जो आप चाहते हैं और ये उस स्टोर में 10 विजेता उत्पादों को पूर्व अपलोड करेगा और यह लैंडिंग पेज आपके लोगो, आपके सामान्य प्रश्न बनाएगा। यह आपके लिए 80% कठिन काम करेगा और यह स्वचालित रूप से मेरे मुफ्त थीम को आपके स्टोर में अपलोड करेगा, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। इसे रूपांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए मेरी राय में आप में से 95% को AI स्टोर बिल्डर का उपयोग करना चाहिए। यह उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग करें। अगर आप अधिक पेशेवर हैं और कुछ बड़े नंबर कर रहे हैं तो श्राइन थीम निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। जानें अपने ड्रॉप शिपिंग ब्रांड नाम को कैसे बनाना है। अच्छा चुनाव ChatGPT 4.0 का उपयोग करना है। यह उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। ChatGPT को बताएं कि आप किस उद्योग में बिक्री करना चाहते हैं, आप किस प्रकार के दर्शकों को देख रहे हैं और उन्हें बताएं कि आप एक ब्रांड नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डोमेन नाम खरीदने के लिए उपलब्ध है। आप नहीं चाहते कि ChatGPT आपके लिए ब्रांड नाम बनाए, लेकिन यह डोमेन के रूप में खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपको इसे बताना होगा, यह वह नीचे है जहां मैं हूं, मैं बेचना चाहता हूं। मुझे एक ब्रांड नाम बनाएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह गूगल डोमेन्स या शॉपिफाई डोमेन्स पर उपलब्ध है। अब चलिए लोगो के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप AI स्टोर बिल्डर का उपयोग कर रहे हैं तो यह आपके लिए नाम और लोगो दोनों बनाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कैनवा का उपयोग कर सकते हैं। कैनवा अद्भुत है, कैनवा प्रो सस्ता है और मेरी राय में किसी भी ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के मालिक के लिए एक आवश्यक
आवश्यक चीज है। यह आपको लोगो बनाने में मदद करेगा, यह आपको चित्र बनाने में मदद करेगा। यह ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के रचनात्मक पक्ष के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। अब अगर आप केवल एक फॉन्ट प्रकार के लोगो के लिए जाना चाहते हैं तो फॉन्ट स्पेस बहुत अच्छा है। आप ब्रांड नाम दर्ज कर सकते हैं और यह आपको एक शानदार दिखने वाला पागल फॉन्ट देगा जिसे आप एक साधारण लोगो के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप पिक्सेलार का उपयोग करें जो आपके लोगो के लिए एक अच्छा दिखने वाला प्रतीक बनाएगी और फिर आप इसका उपयोग अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए कर सकते हैं। अब चलिए उन आवश्यक ऐप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको शुरुआत में महत्वपूर्ण सफलता के लिए चाहिए। तो पहला ऐप सबसे महत्वपूर्ण है ज़ेनड्रॉप। अब याद रखें, एक ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के मालिक के रूप में आप अपने लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखने की आवश्यकता का लाभ उठा रहे हैं, जिसका मतलब है उत्पाद और उसे भेजना। लेकिन इसका मतलब है कि यह आपके व्यवसाय में सबसे बड़ी कमी है क्योंकि आपके पास इसका नियंत्रण नहीं है और इसकी देखरेख कर रहे हैं। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप एक ऐसे साझेदार का उपयोग कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह तकनीकी रूप से आपके व्यवसाय में सबसे बड़ा अवसर है लेकिन साथ ही आपके व्यवसाय में सबसे बड़ा बाधा भी है। और मैं आपको अपने व्यवसाय के इस हिस्से के साथ हुई कई भयानक कहानियां बता सकता हूं क्योंकि मैंने गलत लोगों का उपयोग किया है। अब जिस कंपनी का मैं अपने सभी नए ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए उपयोग करता हूं वह एक कंपनी है जिसका नाम ज़ेनड्रॉप है। यह वह कंपनी है जो आपके और आपके सप्लायर के बीच और आपके ग्राहक के बीच मध्यस्थ होगी। अब उनका लक्ष्य आपके लिए आवश्यक है क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता विवरण से मेल खाती है ताकि आपको टूटे हुए उत्पादों के साथ ग्राहक न मिले जो विवरण से मेल नहीं खाते। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें त्वरित शिपिंग समय मिले। इसलिए ज़ेनड्रॉप औसतन आपके उत्पाद को आपके ग्राहक तक 4 से 14 दिनों के भीतर पहुंचाता है, जो ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय के लिए वास्तव में अच्छा है। अब वे अलीएक्सप्रेस से सस्ते नहीं होने वाले हैं। आपको एक छोटा प्रीमियम देना होगा, लेकिन इसके बदले में आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से बात कर रहे हैं ताकि आपको चीनी बोलने या गलतफहमी की चिंता न हो। उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी है जो एक अच्छा रिफंड नीति है। इसलिए यदि उत्पाद आपके ग्राहक के पास टूटे हुए या विवरण से मेल नहीं खाता है तो वे आपको रिफंड करेंगे और आपको खुद को नुकसान उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यह शायद ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह सुनिश्चित करना कि यदि चीजें गलत होती हैं तो वास्तव में उन्हें रिफंड मिल जाएगा। अब अगला ऐप ओमनीसेंड है। ओमनीसेंड एक ईमेल मार्केटिंग ऐप है, इसलिए यह आपको उन लोगों को ईमेल भेजने की अनुमति देगा जिन्होंने कार्ट में जोड़ा है लेकिन चेकआउट नहीं किया है। यदि उन्होंने आपसे कोई उत्पाद ऑर्डर किया है तो आप उन्हें उनके ऑर्डर की स्थिति के बारे में अपडेट करेंगे। ईमेल मार्केटिंग ग्राहक समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है और फिर से ट्रैफिक को पुनः परिवर्तित करना जो पहले बार में परिवर्तित नहीं हुआ। अगला ऐप टाइडियो लाइव चैट है। यह एक लाइव चैट ऐप है जिसे आप अपनी वेबसाइट पर रख सकते हैं और यह अपसेल्स, क्रॉस सेल्स, छूट, रूपांतरण और फिर से ग्राहक संतोष के लिए वास्तव में अच्छा है। इसलिए यह फिर से एक और मुफ्त ऐप है। लेकिन यदि आप एक व्यवसाय के रूप में काम करना चाहते हैं, न कि केवल कुछ छोटे ड्रॉप शिपिंग स्टोर के रूप में जो अपने ग्राहकों की परवाह नहीं करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। अगला ऐप एलआई रिव्यूज है। यह आपको अलीएक्सप्रेस से समीक्षाएं अपने स्टोर में आयात करने की अनुमति देता है ताकि आप विश्वसनीयता और विश्वास में मदद कर सकें। अगला ऐप जेलाटो है। अब जेलाटो एक पीओडी ऐप है। यह आपको अपने स्टोर में प्रिंट ऑन डिमांड उत्पाद जोड़ने की अनुमति भी देता है। अब दुनिया के कुछ सबसे बड़े ड्रॉप शिपिंग स्टोर प्रिंट ऑन डिमांड और सामान्य ड्रॉप शिपिंग के बीच एक हाइब्रिड रखते हैं। वे अपने स्टोर पर दोनों बेचते हैं, इसलिए आप इस ऐप जेलाटो का उपयोग करके दोनों कर सकते हैं। ज़ेनड्रॉप सामान्य ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसलिए यह आपको अपने स्टोर पर दोनों प्रकार के उत्पाद करने का अवसर देता है। और फिर से ये वे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको एक शुरुआती के रूप में शुरू करते समय होनी चाहिए। अब चलिए भुगतान, ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने और भुगतान प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं। अब आप शॉपिफाई पेमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं जो स्ट्राइप के माध्यम से होगा। अब जब आप इसे सेटिंग्स में सक्रिय करते हैं तो यह शॉपिफाई द्वारा स्ट्राइप का उपयोग करके भुगतान एकत्र करेगा और वे आपको भुगतान करेंगे। तो शॉपिफाई पेमेंट्स पहली कंपनी है जिसे हम अनुशंसा करते हैं और फिर भी साइड में पेपैल की अनुमति देते हैं। इसलिए आपके पास शॉपिफाई पेमेंट्स और पेपैल दोनों होंगे। ये आपके भुगतान कैप्चर प्रदाता होंगे जो आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से भुगतान लेने की अनुमति देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग कहेंगे, खैर मैं शॉपिफाई पेमेंट्स का उपयोग नहीं कर सकता, या मैं एक ऐसे देश में हूं जो इनमें से किसी का समर्थन नहीं करता। अब अगर ऐसा है तो मैं चीट शीट में एक लिंक छोड़ दूंगा, एक ब्लॉग फोरम के लिए जो शॉपिफाई ने बनाया है, जो वास्तव में आपको उन देशों की सूची देगा जहां आप हो सकते हैं। और अगर आप जिस देश में हैं उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपके मूल देश के लिए सबसे अच्छे सिफारिश किए गए भुगतान प्रदाता को देगा।
अब अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां ये भुगतान प्रदाता नहीं है और आप अपने देश के लिए शॉपिफाई द्वारा सिफारिश किए गए प्रदाताओं का उपयोग नहीं करना चाहते, तो आप तकनीकी रूप से एक LLC या LTD खोल सकते हैं और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब फिर से मैं उन कंपनियों का लिंक छोड़ दूंगा जिनका मैं अपने LLCs के लिए उपयोग करता हूं। तो अगर आप पेपाल या शॉपिफाई पेमेंट्स या स्ट्राइप तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस तरीके का उपयोग करके यह कर सकते हैं। अब आइए उत्पाद अनुसंधान और उस चीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं जिसे हम इस उद्योग में विजेता उत्पाद कहते हैं। अब विजेता उत्पाद आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आपके पास एक विजेता उत्पाद नहीं है तो उन नंबरों को प्राप्त करना जो मैंने आपको दिखाए हैं संभव नहीं होगा। मैं प्रक्रिया से जाने वाला हूं जिसे हम अपने विजेता उत्पाद को खोजने उपयोग करते हैं, जिसे मैंने आपको उस स्टोर के लिए दिखाया था जिसने 1 साल में $2 मिलियन कमाए। मैं आपको उत्पाद भी दिखाने वाला हूं। अब इस प्रक्रिया का यह हिस्सा आपके ड्रॉप शिपर के रूप में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक अच्छा उत्पाद नहीं है तो कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहेगा। इसलिए मानदंड इस तरह से विभाजित किया गया है। नंबर 1, क्या आपका उत्पाद समस्या का समाधान करता है? मैं संक्षेप में कुछ पर चर्चा करना चाहता हूं। आपके उत्पाद में इनमें से हर एक होना जरूरी नहीं, लेकिन इनमें से कम कुछ होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको पहचानना होगा कि आपका उत्पाद क्या यह एक समस्या समाधान उत्पाद, क्या यह एक वाव फैक्टर उत्पाद, क्या यह एक सुविधा उत्पाद है, क्या यह किसी के जीवन में समय वापस लाता है, क्या यह किसी के जीवन में अधिक पैसा जोड़ता है क्योंकि वे केवल एक उत्पाद के साथ समय के साथ पैसे बचा रहे हैं। आपको यह पहचानना होगा कि आपका उत्पाद क्या करता है ताकि यह कई विभिन्न श्रेणियों में फिट हो सके। लेकिन यह मुख्य है, अगर आप यह पहचान नहीं सकते कि आपका उत्पाद किस श्रेणी में आता है तो आपको इसे बेचना नहीं चाहिए। अगला है एक अच्छा ब्रेक इवन रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर आपका उत्पाद कम से कम $30 नहीं बनाता है तो आपके पास विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा ताकि आप लाभदायक हो सकें। अगर आपको फेसबुक विज्ञापनों, गूगल विज्ञापनों, टिकटॉक विज्ञापनों पर एक ग्राहक प्राप्त करने के लिए $20 खर्च होते हैं लेकिन आपके पास केवल $15 का मार्जिन है तो आप पहले से ही $5 के नुकसान में हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वह यह है कि अगर आपका मार्जिन पर्याप्त बड़ा नहीं है, और फिर से $30 एक अच्छा मार्जिन है, पैसे कमाना बहुत जोखिम भरा है। याद रखें, इस स्टोर के लिए मेरा औसत ऑर्डर मूल्य AOV $55 था। इसका मतलब है कि मेरा लाभ मार्जिन $10 या लगभग $30 था, जिसका मतलब है कि अगर मैंने $13 या $18 खर्च किए तो मैं अभी भी पैसे कमा रहा हूं। आप कुछ ऐसा बेचें जो हमेशा बिके, जिसका मतलब है कि भले ही कुछ महीने खराब हों, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगले महीने आपका उत्पाद सीजन से बाहर हो जाएगा। लोगों को अगले साल तक इंतजार करना होगा। एक शुरुआती ऐसा उत्पाद बेचें जिसके लिए समय हो। राय नहीं कि यह उत्पाद अब लोगों के लिए खरीदने के लिए बेकार होगा। आपको ऐसा उत्पाद बेचना चाहिए जिसे आप 3 साल तक बेचते रहें और पैसा कमाते रहें। अगली बात ध्यान दें, क्या आप एक अनोखी उद्योग में हैं? जिस उत्पाद से हमने इतना पैसा कमाया, आप इसे यहां देख सकते हैं। यह एक मोटरसाइकिल पैंट है, तो यह सुरक्षात्मक है और यह फैशनेबल भी है। तो यह 2 अलग अलग उद्योगों में फिट बैठता है। लेकिन याद रखें, अधिकांश ड्रॉप शिपर्स इस उत्पाद को बेचने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। वे बस सोचेंगे, ओह, हम शार्क स्लाइड्स बेचने जा रहे हैं, हम बैक पोस्टर सुधारक बेचने जा रहे हैं। आप एक ऐसे उद्योग में हैं जहां ड्रॉप शिपर्स को आश्चर्य हो कि आप उत्पाद बेच रहे हैं। आप जानते हैं कि कितने लोग, मैंने कहा कि हमने इस उत्पाद को बेचा और वे जैसे थे, क्या आप इस उत्पाद को ड्रॉप शिप कर रहे थे? यही प्रतिक्रिया आप एक साथी ड्रॉप शिपर से चाहते हैं। आप उन्हें एक उत्पाद जैसे कि फ्लेम ह्यूमिडिफायर नहीं दिखाना चाहते और फिर कहना चाहते हैं, ओह, मैंने इसे देखा है, हम इसे बेचने की कोशिश करते थे। आप ऐसे चीजें बेचना चाहते हैं कि ड्रॉप शिपर्स कहें, ओह, क्या आप सच में इसे ड्रॉप शिप कर रहे हैं? यही प्रकार का उत्पाद है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अब चलिए प्रतियोगी पर एक नजर डालते हैं। प्रतियोगी उत्पाद की कीमत का 8.5 गुना बेच रहा है। हम न्यूनतम 3 गुना की सिफारिश करते हैं, जो कि हमारी सिफारिश से बहुत अधिक है, जो वास्तव में अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मेरे प्रतियोगी इसे $230 में बेच रहे थे। अब हालांकि हम इसे $655 में बेच रहे थे, हम अभी भी अपने मार्जिन पर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे प्रतियोगी मार्जिन के साथ और भी पागल हो रहे थे। यह अनुमानित मूल्य पर वापस जाता है। क्या आपके उत्पाद का अनुमानित मूल्य $238 होने के लायक है? आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, अपने उत्पाद को गूगल में टाइप करना। यदि आपका उत्पाद अन्य प्रतियोगियों के लिए भी इसी प्रकार की कीमत पर बिकता है, तो स्पष्ट रूप से अनुमानित मूल्य वहां है। यदि 5 ब्रांड उस उत्पाद को उस प्रकार की कीमत पर बेच रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से उस उत्पाद का अनुमानित मूल्य उस प्रकार की कीमत के लायक हो सकता है।
अब चलिए विजेता उत्पादों को खोजने के अनुसंधान विधियों के बारे में बात करते हैं। अब मैं इसे डेटाबेस में विभाजित करता हूं। तो जब आप एक विजेता उत्पाद पाते हैं तो आपको एक मान्य डेटाबेस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। डेटाबेस का मतलब है एक वेबसाइट या एक प्रोग्राम जो आपको उत्पाद दिखाता है। ये विजेता उत्पाद नहीं है, वह डेटाबेस मान्य है, जिसका अर्थ है कि वहां उत्पाद विजेता हो सकते हैं। आप बस अंधेरे में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मान्य उत्पादों के डेटाबेस का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। खुशखबरी यह है कि मैं मुख्यतः एक मुफ्त विधि दिखाने वाला हूं। भुगतान किए गए विकल्पों के बारे में चिंता न करें। मैं मुख्य रूप से मुफ्त विधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला हूं। अब पहली विधि eBay वॉच काउंट है। अब इस विधि का उपयोग हम 2019 से कर रहे हैं और यह आज भी काम करता है। अब जानते हैं, एक कहावत है, अगर यह काम करता है तो इसे फिर से ना बनाएं। जब तक यह काम करता है बस इसका उपयोग करें। और मजेदार बात यह है कि यह आज भी काम करता है। तो यह क्या है? यह एक वेबसाइट है जिसका नाम watchcount.com है और यह आपको eBay पर सबसे अधिक देखे जाने वाले आइटम दिखाएगा। इसलिए जब आप eBay पर खरीदते हैं तो आप वॉच लिस्ट या विश लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा? ये वेबसाइट फिर आपको eBay पर सबसे अधिक देखे जाने वाले आइटम दिखाएगी, जिसका मतलब है कि हजारों और हजारों लोग इन आइटम को देख रहे हैं। क्योंकि अनुमान लगाइए, क्या वे इसे खरीदने में रुचि रखते हैं? वे शायद वेतन दिवस का इंतजार कर रहे हैं, वे शायद कीमत गिरने का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं जानते, लेकिन अगर वे उस आइटम को देख रहे हैं और हजारों लोग इसे देख रहे हैं तो लोग उस आइटम को खरीदने में रुचि रखते हैं भी। अब अगली विधि पिनिंटरेस्ट विधि है, इसलिए आपको एक पिनिंटरेस्ट खाता बनाना होगा। शीर्ष पर जाएं और रुझानों के अनुसार जाएं और फिर आप इसे देश के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। आप संयुक्त राज्य अमेरिका करना चाहते हैं और फिर यह आपको उन देशों में वर्तमान में लोकप्रिय रुझान दिखाएगा और आप देखेंगे कि गर्मियों से संबंधित या सर्दियों से संबंधित कई विकल्प सामने आएंगे। और यदि आप किसी एक रुझान पर क्लिक करते हैं तो आप इसे खोल सकते हैं और यह आपको संबंधित पिन दिखाएगा जो उन आइटम की पिनिंटरेस्ट पर छवियां हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। और फिर यदि आप उस क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं तो आप AliExpress पर रिवर्स सर्च कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग विकल्प या वास्तविक उत्पाद पा सकते हैं। अब अगली विधि सबसे कम आंकी गई विधियों में से एक है और फिर से हम इसे वर्षों से उपयोग कर रहे हैं और यह अभी भी काम करता है। यदि आप AliExpress पर एक खाता बनाते हैं तो आप इसे उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसका मतलब है कि आप उपभोक्ता के रूप में खरीदने के लिए AliExpress पर हैं। लेकिन यदि आप साइन इन करने के बाद AliExpress पर जाते हैं और जहां लिखा है AliExpress बिजनेस सेंटर पर जाते हैं तो आप ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे कि अब आप एक व्यवसाय के मालिक के रूप में उत्पाद खरीदने के लिए AliExpress देखेंगे। इसलिए AliExpress अब आपको उन उत्पादों को दिखाएगा जो अन्य व्यवसाय के मालिकों के लिए पैसे कमा रहे हैं। आप विभिन्न श्रेणियां देखेंगे, जैसे सबसे अधिक बिकने वाले उत्पाद जो अभी वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। यदि आप और देखें पर क्लिक करते हैं तो यह आपको उन उत्पादों की भरपूर जानकारी दिखाएगा जो अन्य लोगों ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय मालिक बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और आप बस उन्हें बेच सकते हैं। और यह आपको ऑन ऑर्डर की मात्रा भी दिखाता है, 1000 ऑन ऑर्डर, 3000 ऑन ऑर्डर। उन उत्पादों को बेचना चाहते हैं जो 5 के बीच हैं और 2000 ऑन ऑर्डर। इनमें से कोई भी वास्तव में अच्छे विकल्प हैं। अब इसके लिए अगला वास्तव में अच्छा विकल्प टिकटॉक शॉप विधि है। अगली विधि जिसे आप उपयोग कर सकते हैं वह टिकटॉक शॉप डेटाबेस है। इसीलिए यदि आप टिकटॉक शॉप पर एक खाता बनाते हैं, यदि आप निम्नलिखित देशों में से एक में हैं, अमेरिका, यूके, तो आप टिकटॉक शॉप का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आपने एक खाता बना लिया तो आप बाईं ओर प्रेरित हो पर जा सकते हैं, शॉपेबल वीडियो पर क्लिक करें और आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो टिकटॉक शॉप पर अन्य लोगों के लिए पैसे कमा रहे हैं। इसलिए टिकटॉक आपको उन दुकानों को दिखा रहा है जो अभी अपने उत्पादों के साथ पैसे कमा रही हैं। याद रखें, एक ड्रॉप शिपर, आप मांग की तलाश कर रहे हैं और इसे विज्ञापन और अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली विधि एडसी विधि है। यदि आप एडसी पर जाते हैं तो इसे भौतिक उत्पाद द्वारा फिल्टर करें, फिर श्रेणी के अनुसार जैसे नीचे द्वारा खरीदारी करें। आप एडसी पर कई विभिन्न नीचे में जा सकते हैं। इसे एडसी बेस्ट सेलर, एडसी भौतिक उत्पाद द्वारा फिल्टर करें और आप उस क्रोम एक्सटेंशन का फिर से उपयोग कर सकते हैं और उन उत्पादों को ढूंढ सकते हैं जो AliExpress शॉप पर वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वे ड्रॉप शिपिंग उत्पाद हैं। और एडसी आपको यह भी बताता है कि ये उत्पाद पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि यह कहेगा एडसी बेस्ट सेलर, जिसका मतलब है कि ये लोग इन उत्पादों के साथ पैसे कमा रहे हैं। अब जब विजेता उत्पादों को खोजने के लिए भुगतान किए गए तरीकों की बात आती है तो आप उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं जिन उपकरणों की सिफारिश करूंगा वे हैं एड स्पाई टूल। ये उपकरण आपको विज्ञापनों को विज्ञापन पुस्तकालय पर देखने की अनुमति देंगे, लेकिन इसमें ऐसी जानकारी है जो विज्ञापन पुस्तकालय आपको नहीं देगा। अब विज्ञापन पुस्तकालय की समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि क्या वे लोग वास्तव में पैसे कमा रहे हैं
एड स्पाई टूल के साथ अच्छी बात यह है कि यह आपको ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो बहुत सारे जुड़ाव प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह लाइक्स, टिप्पणियां, शेयर हों। विज्ञापन खर्च समय के साथ बढ़ रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जो विज्ञापन पुस्तकालय आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन एक एड स्पाई टूल दिखाएगा। जैसे विजेता हंटर वह है जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं। अन्य बड़े ड्रॉप शिपर्स भी इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह एक विज्ञापन के विज्ञापन खर्च को दिखाता है। इसलिए यदि विज्ञापन पुस्तकालय पर एक विज्ञापन समय के साथ अधिक पैसा खर्च कर रहा है, तो यदि एक विज्ञापन ने पिछले 2 दिनों में सामान्य से अधिक 5,000 खर्च किए हैं, तो इसका एक कारण है। यदि आपका विज्ञापन पैसे नहीं कमा रहा होता तो आप पिछले 5 दिनों से अपने विज्ञापन पर अतिरिक्त 5,000 खर्च नहीं कर रहे होते। ये कोई मतलब नहीं बनाता। चलिए उत्पाद पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। अपना उत्पाद ढूंढ लिया है, अब आपको शॉपिफाई स्टोर पर एक अच्छा उत्पाद पृष्ठ बनाना है। अब आपके पास एक वेबसाइट पर हीरो सेक्शन नामक कुछ है। यह वेबसाइट का मुख्य भाग है। यह वेबसाइट का पहला भाग है जिसे आप देखेंगे। अब आपका काम है कि आप उस उपभोक्ता को उनके हीरो की यात्रा के माध्यम से ले जाएं। हीरो की यात्रा का मतलब है कि वे एक यात्रा के माध्यम से जाते हैं और हीरो बनते हैं और उत्पाद खरीदते हैं। अब यदि हम इसे तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके पास एक अच्छा लोगो है जो कैनवा पर बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्पाद के नाम में लक्षित दर्शकों को संबोधित किया है, इसलिए आपको वास्तव में उत्पाद नाम में अपने दर्शकों को बुलाना होगा। वे उन समीक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं या विश्वास बनाने के लिए एक विकल्प है। 1168 समीक्षाएं हैं। उनके पास यहाँ भुगतान प्रदाताओं की सूची भी है, इसलिए आप इसे भुगतान योजना पर खरीद सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में लोगों को खरीदने का विकल्प देंगे यदि वे एक बार में इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह फिर से उन्हें उनके परिणाम तक पहुंचने में मदद करेगा। उनके पास यहाँ एक बहुत अच्छा ऑफर है, 15% की छूट और मुफ्त आर्मर। इसलिए पैंट को सुरक्षात्मक होने के लिए आर्मर की आवश्यकता होती है, इसलिए वे पैंट के साथ मुफ्त आर्मर दे रहे हैं। तो यह वह प्रकार का ऑफर है। आप पैंट खरीदते हैं, हम आपको मुफ्त में आर्मर देंगे। ये एक ऐसा ऑफर है जो लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि अगर इसका प्रतिस्पर्धी इसे बिना आर्मर के बेच रहा है, यह आपको प्रतिस्पर्धी खड़ा करता है क्योंकि आप उन्हें उत्पाद के साथ वह चीज दे रहे हैं जिसकी उन्हें काम करने आवश्यकता है। अब यदि हम उनकी वेबसाइट के दूसरे भाग को देखें तो आप यहां उत्पाद की व्याख्या देख सकते हैं। आपको यह दिखा रहे हैं कि उत्पाद क्या करता है और यह कैसे काम करता है। फिर आर्मर को स्लिट भागों में डालना ताकि यह सुरक्षात्मक हो सके। फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस जानकारी को बनाने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया है। यहां लिखा है, सुरक्षा और शैली को फिर से परिभाषित किया गया है। हमारे मिड के साथ बुनाई की गई है जो स्टील से पाइप एक्स मजबूत है। तो वे पहले से ही बता रहे हैं कि यह कितना सुरक्षात्मक है। यही फाइबर है जो गोलियों को रोकता है। यह एक वाह कारक वाक्यांश है, इसलिए उन्होंने पहले से ही संक्षिप्त विवरण में एक वाह कारक वाक्यांश डाल दिया है। इस तरह का संक्षिप्त विवरण आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिले लेकिन उन्हें प्रभावित भी करे। उन्होंने यह भी बताया है कि हमने ऐसा गियर बनाया है जो बॉन्ड फिल्म में होना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से जेम्स बॉन्ड। इसलिए फिर से वे उस वाह कारक को जोड़ रहे हैं। फिर उनके पास एक वीडियो व्याख्या है जो बताती है कि उत्पाद कैसे काम करता है, और यह एक आरेख प्रारूप में दिखा रहा है। इसमें आर्मर पीले रंग में और पैंट ग्रे रंग में है। फिर वे और भी अधिक लाभ बताते हैं, आरामदायक, सांस लेने योग्य, लंबे समय तक चलने वाला, सही फिट। फिर वे समीक्षाओं में जाते हैं ताकि आप इस ब्रांड से खरीदे गए अन्य खरीदारों के साथ विश्वास बना सकें। फिर वे सामान्य प्रश्नों FAQs के बारे में बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश सामान्य प्रश्न वही होते हैं जो लोगों के मन में होते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें यहाँ संबोधित करते हैं तो यह लोगों को दूर जाने और उत्पाद न खरीदने से रोक देगा। अब आपको यह पूरा फॉर्मूला दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप एक लैंडिंग पेज बनाएं जिसमें यह सब कुछ हो जो इस लैंडिंग पेज में है। जब आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं, यदि आपका पेज इस गुणवत्ता से मेल नहीं खाता है तो आप 2% से अधिक का रूपांतरण दर नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए यह एक सख्त विचार है कि आप अपने लैंडिंग पेज पर विज्ञापन चलाने से पहले सब कुछ व्यवस्थित कर लें। अब चलिए विज्ञापन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। फेसबुक विज्ञापन चलाना, गूगल विज्ञापन चलाना आपकी वेबसाइट के लिए, के शॉपिफाई स्टोर के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह चीज है जो लोगों को आपके स्टोर में लाएगी ताकि वे ये जान सकें कि क्या आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जिसमें उनकी रुचि है। तो आपका लक्ष्य यहां सही लक्षित दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर लाना है ताकि वे विकल्प बना सकें जो होना चाहिए, हाँ मैं उस उत्पाद को खरीदना चाहता हूं। तो यही वह जगह है जहां आप उन लक्षित लोगों को अपने स्टोर फ्रंट पर ला रहे हैं। अब ये एक छोटा सा चीट कोड है जिसका मैं उपयोग करता हूं जो अधिकांश ड्रॉप शिपर्स नहीं करते, जो है SME रश। लेकिन मैं एक प्लगइन का उपयोग करता हूं जिसे एड क्लैरिटी कहा जाता है।
अब आप अपने प्रतियोगी स्टोर को जोड़ सकते हैं, सभी चैनलों को वर्ष से अब तक और अमेरिका चुन सकते हैं। अब एसएमई रश एक 7 दिन का मुफ्त परीक्षण प्रदान करता है और इस प्लगइन का भी एक परीक्षण है, इसलिए आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहते और परीक्षण का उपयोग करना चाहते हैं, मैं आपको यह करने की सिफारिश करूंगा। अब आपको आपके प्रतियोगियों के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बिक्री चैनलों को दिखाएगा। जब मैंने आपको दिखाया कि आप उत्पाद का नाम और मेरा शॉपिफाई कैसे जोड़ सकते हैं ताकि अपने प्रतियोगियों को खोज सकें, या यदि आपने अपने प्रतियोगियों को विज्ञापन जासूस या विज्ञापन पुस्तकालय पर पाया है तो आप उनकी वेबसाइट को एसएमई रश में डाल सकते हैं। उनके सबसे बड़े शीर्ष बिक्री चैनल का पता लगाएं ताकि आप उन्हें दोहरा सकें। अब यह एकमात्र चीज नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि हरा तीर दिखाता है कि उन्होंने अपने खर्च को बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि वे स्केल कर रहे हैं। तो अगर आप यहां हरे प्रतिशत परिवर्तन को देखते हैं तो इसका मतलब है कि विज्ञापन खर्च कुल मिलाकर बढ़ गया है। चाहे वह गूगल पर हो, फेसबुक पर, जो भी हो, उन्होंने इसे कुल मिलाकर बढ़ाया है। अब इस टूल का एक और काम यह है कि यह आपको उनका शीर्ष विज्ञापन दिखाता है। तो अगर आप नहीं जानते कि उनका शीर्ष विज्ञापन क्या है तो यह टूल आपको दिखाएगा उनके शीर्ष विज्ञापन। तो यह यहां एक उदाहरण भी दिखाएगा। तो यह आपको विज्ञापन, विज्ञापन कॉपी, विज्ञापन पाठ, विज्ञापन की शैली, क्या यह चित्र है, क्या यह कैरोसेल है, क्या यह वीडियो है, क्योंकि आपके अनुमान लगाने के बजाय क्या यह एक वीडियो है जो बेहतर करेगा, क्या यह एक चित्र है जो बेहतर करेगा। आप इस टूल का उपयोग अपने प्रतिस्पर्धियों के शीर्ष विज्ञापनों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं और आप विज्ञापन कॉपी, उनके द्वारा उपयोग की गई छवियों और जिस तरह से उन्होंने उत्पाद को ग्राहक को पेश किया है से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आप इस सभी जानकारी का उपयोग अपने क्रेडिट में कर सकते हैं। क्रेडिट बनाने और अनुमान लगाने का क्या मतलब है? आपको हमेशा चित्रों, वीडियो और कैरोसेल का परीक्षण करें। अंधेरे में क्यों शूट करें? क्यों ना उन तत्वों को जोड़ें जो आपके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें उस रचनात्मक परीक्षण में जोड़ें। यह आपको यह भी दिखाता है कि उन्होंने विज्ञापन कब लॉन्च किया, विज्ञापन खर्च और उन्हें कितने दृश्य मिले। यहाँ यह आपको वीडियो भी दिखाता है। यह आपको प्रकाशकों, इंप्रेशन और ज्ञापन के आंकड़े दिखाता है। विज्ञापन कैरोसेल है, वीडियो है, विज्ञापन कॉपी है और विज्ञापन को कितने इंप्रेशन मिले। अब याद रखें, विज्ञापन पुस्तकालय आपको यह जानकारी नहीं दिखाएगा, लेकिन सेमी रश टूल प्लगइन के साथ ऐसा करेगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि यह कंपनी अपना अधिकांश पैसा फेसबुक और टिकटॉक से कमाती है। तो मैं गूगल विज्ञापन क्यों करूं अगर मेरा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी केवल फेसबुक और टिकटॉक कर रहा है? मैं केवल उन 2 प्लेटफॉर्मों पर ही काम करने वाला हूं। अब अगर आप लोग 2024 में एक बास की तरह फेसबुक विज्ञापन चलाना सीखना चाहते हैं तो मैं यहां अपने मुफ्त फेसबुक विज्ञापन ट्यूटोरियल का लिंक वाला एक वीडियो छोड़ दूंगा। एक विज्ञापन है, 1 घंटे से अधिक लंबा है और यह सभी बारीकियों के बारे में बताएगा, जैसे कि एक अभियान बनाना, अपने विज्ञापन सेट बनाना, अपने विज्ञापन बनाना, ऑफर और क्रिएटिव करना। मैं इस एक वीडियो में बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे इस एक वीडियो में कवर किया है तो यहां क्यों दोहराऊं। सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो के अंत मेरे भी दीदी में इसे देखें। अब इस माइरो बोर्ड पर एक चीट शीट सेक्शन है जहां मैं एसएमई रश पर गहराई से चर्चा करता हूं, जिसे आप अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। डैशबोर्ड के बारे में बताता है। मैट्रिक्स, इसका गूगल विज्ञापनों में उपयोग। इस वीडियो में कवर नहीं, विवरण में मीरो बोर्ड लिंक है, देखना चाहें तो अंत में देखें। मैं एसएमई रश द्वारा प्रायोजित नहीं हूं। मैं हमेशा इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूं ताकि मुझे अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिल सके और मेरे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स में थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। अब आइए बैकएंड प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, भर्ती के बारे में थोड़ी बात करें ताकि आप व्यवसाय अच्छा है। अब चलिए बैकएंड प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग और हायरिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप एक असली व्यवसाय चला रहे हैं और सिर्फ एक छोटे समय की दुकान नहीं जो आपने अभी शुरू की है, जो आपका सारा समय ले लेगी। अब ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें मैं हायरिंग के लिए पसंद करता हूं। ये दोनों फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म हैं जो हैं फाइवर या अपवर्क। अब फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों डिजाइनर, मीडिया खरीदार और वास्तव में हर किसी को पा सकते हैं। अब फाइवर का एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि जैसे जैसे कौशल बढ़ता है, जैसे मीडिया खरीदना, प्लेटफॉर्म उतना ही खराब होता है। इसलिए मैं केवल फाइवर का उपयोग बहुत बुनियादी कार्यों के लिए करना पसंद करता हूं। लोगो डिजाइन, अगर मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए एक वेबसाइट बनाए, अगर मैं इसे नहीं करना चाहता, अगर कोई मेरी वेबसाइट या मेरी लैंडिंग पेज को बेहतर बनाना चाहता है तो मैं इसे करूंगा। अगर मैं कुछ वीडियो बनवाना चाहता हूं तो मैं फाइवर जाऊंगा, लेकिन यही मेरी सीमा है। अब अगर आप कुछ गंभीर प्रतिभा को हायर करने की सोच रहे हैं तो अपवर्क सबसे अच्छा स्थान है।
अपवर्क पर आप एक नौकरी का पोस्ट बनाते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन को हायर करना चाहते हैं, एक पूर्णकालिक क्रिएटिव व्यक्ति जो आपके उत्पाद के लिए सामग्री बनाएगा और उसे संपादित भी करेगा। तो यह एक क्रिएटिव विशेषज्ञ है जो सामग्री बनाते हैं और उसे संपादित करते हैं। फिर आप एक नौकरी का पोस्ट डाल सकते हैं कहकर कि आप यही खोज रहे हैं। लोग उस नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और फिर आप उनके आवेदन और उनके सीवी के माध्यम से जाएंगे और उस जानकारी के आधार पर साक्षात्कार लेने या हायर करने के लिए व्यक्ति का चयन करेंगे। अब अपवर्क पर आवेदन प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन वे फाइवर की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं। याद रखें, फाइवर छोटे कार्यों के लिए है। अपवर्क तब है जब आप वास्तव में आउटसोर्स करने की सोच रहे हैं। वास्तव में कुशल लोगों के लिए और कुछ बेहतरीन देश हैं, फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान। पश्चिमी दुनिया से हायर करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और कभी-कभी प्रतिभा उस स्तर की नहीं होती है जिसकी आप भुगतान करने की सोच रहे हैं। अब जब आप अपने ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय में सफलता देखना शुरू करते हैं और पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो आपका ड्रॉप शिपिंग टीम या व्यवसाय इस तरह से संरचित होना चाहिए। आपके पास यहाँ शीर्ष पर मैं हूँ, आपके पास एक उत्पाद अनुसंधान टीम है, आपके पास एक क्रिएटिव टीम है जो सामग्री बना रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो संपादित कर रही है, आपके पास ऑर्डर पूर्ति है जो आपका सप्लायर या आपका 3PL या आपका पूर्ति केंद्र है, और फिर आप शीर्ष पर हैं। तो आप इन लोगों को इन कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करते हैं। जब मैं एक नया ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करता हूं तो मैं उत्पाद अनुसंधान नहीं करता। मेरे पास एक टीम है जो मेरे लिए यह करती है। वे मुझे उत्पादों की एक सूची भेजते हैं, मैं एक चुनता हूं। फिर मेरे पास एक टीम है जो लैंडिंग पेज बनाएगी, सभी क्रिएटिव बनाएगी, वीडियो संपादित करेगी। फिर वे सब कुछ मुझे वापस भेजते हैं और मैं वह व्यक्ति हूं जो फेसबुक विज्ञापन चलाता हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो टिकटॉक विज्ञापन चलाएगा। अब मैं यह सुझाव नहीं देता कि आप शुरुआत में इस तरह का ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय चलाएं। आपको पहले खुद गहरे पानी में होना चाहिए, इससे पहले कि आप अन्य लोगों को कार्य सौंपना शुरू करें। अगर आप वीडियो संपादित नहीं कर सकते तो आपको किसी को हायर नहीं करना चाहिए। अगर आप उत्पाद अनुसंधान नहीं कर सकते तो आपको किसी को हायर नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि एक अच्छा क्रिएटिव क्या बनाता है या अच्छे क्रिएटिव को संपादित करना है, तो आपको इसे सौंपना नहीं चाहिए। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप कैसे जानेंगे कि जिसे आपने हायर किया है वह इसे कर सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस जिम्मेदारी में क्या शामिल है। तो आपको पहले इन सभी में से प्रत्येक को मास्टर करना सीखना होगा, इससे पहले कि आप उस कार्य को सौंपें। अगर आपने यह देखा है और आप वास्तव में एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करने में रुचि रखते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति पर एक बहुत ही गहन वीडियो की तलाश कर रहे हैं जो आपका हाथ थामेगा और आपको पूरे प्रक्रिया के माध्यम से ले जाएगा। मैं A से Z तक का मतलब है आपके साथ लाइव उत्पाद B खोजने के लिए, आपके साथ लाइव एक स्टोर बनाना। फिर मैंने एक मुफ्त कोर्स बनाया है और मैंने सचमुच ये मुफ्त कोर्स लगभग 1 सप्ताह पहले बनाया है, जो लगभग 5 घंटे लंबा है और मैं सब कुछ बताता हूं जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया है, लेकिन गहराई से स्क्रीन साझा करते हुए, पूरी प्रक्रिया दिखाते हुए। दोस्तों, सचमुच सब कुछ। तो अगर आप एक मुफ्त कोर्स देखना चाहते हैं जो आपको पूरे चरण के माध्यम से ले जाएगा और ये पूरी तरह से मुफ्त है, मैं आपको कुछ भी नहीं बेचने वाला हूं, तो ये वीडियो देखने के लिए है। मेरा मुफ्त कोर्स इस वीडियो के अंत में विवरण में लिंक किया जाएगा और यह मेरे YouTube चैनल पर भी पिन किया जाएगा। अगर आपने यह देखा और कुछ सीखा या ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं या ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ सीखा, टिप्पणी छोड़ें और बताएं। यकीन करें कि आप वीडियो को लाइक करें। यकीन करें कि हम 1000 लाइक्स तक पहुंचें, ताकि आप मेरी सभी चीट शीट्स और संसाधनों तक पहुंच सकें जो आपकी पूरी ड्रॉप शिपिंग यात्रा में भी मदद करेंगे। दोस्तों, यही वीडियो है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।